नमस्कार। आज इंग्लिश क्लास में हम पढ़ेंगे WH वर्ड यानी कि WH परिवार के बारे में। WH वर्ड का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन वाक्य जो बनते हैं अंग्रेजी में या हिंदी में, प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उनका अर्थ क्या होता है और कहाँ उनका उपयोग किया जाता है और किस कारण उनका उपयोग किया जाता है ये भी समझेंगे। तो नोट न करें, पहले ध्यान से सुनें, उसके बाद में देखें समझें और उसके बाद में नोट्स करें यानी उतारें, फिर उनका रिवीजन करें ताकि आपको रटना न पड़े, जल्दी समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय WH वर्ड। पहले बात करते हैं वाट। बहुत बार नाम सुना होगा, छोटी कक्षाओं से ही हम सुनते हैं वाट, जिसका अर्थ होता है क्या। ये है WH वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों में जब वाट से कोई वाक्य स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो उसका अर्थ निकलता है क्या। इसका मतलब उसका उत्तर के लिए होता है कि वह काम क्या कर रहा था, यानी क्रिया के बारे में पूछते हैं। इनका उत्तर हाँ ना में नहीं होता, जैसे कि हमने टेंस में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करने वाले वाक्य जो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, उनका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में होता है। जबकि यहाँ वाट से यदि क्वेश्चन शुरू होता है तो उसका उत्तर कारण सहित देना होता है, उसका उत्तर कारण में देना होता है कि क्या कारण होता है। तो ये तो है वाट जब शुरू में आए तो। अब यदि मान लीजिए वाट बीच में आ जाए तो उसका अर्थ हो जाता है कि, यानी कि दैट के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं कि ये वो बात हम कर रहे थे कि वाट क्या, यानी कि या जो के रूप में इसका प्रयोग करते हैं यदि ये सेंटर में न आकर बीच में आ जाए तो। और यदि स्टार्ट में ही आ जाए वाट तो उसका अर्थ हो जाएगा क्या, यानी प्रश्नवाचक। नंबर 2 है वो WHO। वैसे तो WHO एक शॉर्ट फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसके बारे में, परंतु यहाँ जो WHO है जो कैपिटल लेटर्स में नहीं होता, वो उसका अर्थ वो यानी कि कौन से स्टार्ट होता है। मुख्य अर्थ जो यदि वो से वाक्य शुरू होता है तो उसका अर्थ होता है कौन। इसका मतलब इसका उत्तर जो होता है वो प्रश्नवाचक यानी कि पर्सनली रूप में, व्यक्तिवाचक के रूप में दिया जाता है, यानी कि कौन है, व्यक्ति के संबंधित दिया जाता है, यानी सजीव वस्तुओं के रूप में दिया जाता है, सजीव चीज़ों के बारे में दिया जाता है। और यदि ये वो बीच में आ जाता है वाक्य में जहाँ प्रश्नवाचक नहीं रहता तो उसका अर्थ हो जाता है जो या वह। यानी कि वे लोग जो इस चौक का उपयोग करते हैं, तो दे पीपल who यूज़ दिस चौक। तो वो यदि बीच में आ जाता है तो उसका अर्थ जो या वह के रूप में लेते हैं। नंबर 3 है वाई, यानी कि क्यों। यदि शुरुआत में वाई हो तो इसका अर्थ होता है क्यों। इसका भी उत्तर कारण के लिए होता है। और यदि ये बीच में आ जाता है, वाई यदि बीच में हो तो इसका अर्थ हो जाता है ज्यों, यानी कि ऐसे या इस तरह। स्टार्ट करते हैं नया वाक्य वेन। वेन का अर्थ होता है कब। यदि शुरू में आ जाता है तो कब होता है, और यदि बीच में आ जाए तो जब के रूप में इसे काम में लिया जाता है। और इसका उत्तर ज़्यादातर समय के रूप में दिया जाता है, समय सूचक शब्द के रूप में इसका उत्तर होता है। उसके बाद में है वेयर। देखिए ये वाक्य जो है वो आपको कई दफ़ा इससे सिमिलर वाक्य मिलेंगे। जैसे बात करते हैं हेयर, यानी कि यहाँ। उसके बाद में बात करते हैं देयर, यानी कि वहाँ। और उसके बाद में आता है वेयर, यानी कि कहाँ। यदि वाक्य वेयर से शुरू होता हो तो उसका अर्थ होता है कहाँ, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ होगा कहाँ। और यदि मान लीजिए वेयर बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द के रूप में नहीं होता, तो उसका अर्थ होता है जहाँ। यहाँ के लिए हेयर, वहाँ के लिए देयर, कहाँ और जहाँ के लिए वेयर। परंतु यदि शुरू में आ जाता है तो कहाँ और बीच में आता है तो जहाँ। उसके बाद में बात करते हैं विच। किसका या किसकी, इसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है निर्जीव चीज़ों को संबंधित करने के लिए, सजीव चीज़ों को बताने के लिए, यानी कि रिलेशन के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये चौक किसकी है उसके लिए तो विच इज़ दिस चौक,
इसी के अलावा यदि कोई चीज़ रिलेटेड बतानी हो तो उसके लिए रूप में विच का प्रयोग करते हैं। यदि स्टार्ट में आता है तो किसका अर्थ हो जाता है, और यदि बीच में आता हो तो उसका अर्थ हो जाता है जिसका या जिसकी। वोम यानी किसे शुरू में, और बीच में आ जाए तो जिसे। हाउ यानी कि कैसे, हाउ का अर्थ होता है कैसे या किस तरह। उसके बाद में है हाउ मच और हाउ मैनी, दोनों का उपयोग जो होता है वो कितने के रूप में किया जाता है। कितना, कितने या कितनी। अंतर इतना होता है, बीच यदि स्टार्ट में आ जाए तो कितना बन जाता है, और यदि ये बीच में आ जाए तो जितना, जितनी या जितने बन जाता है। स्टार्ट में आने के पर अंतर क्या होता है उसमें, तो वो ध्यान से सुने। हाउ मच का प्रयोग न गिनने वाली चीज़ों में किया जाता है, यानी कि जैसे लिक्विड हो, नगण्य वस्तुओं में यानी कि न गिनी जा सकने वाली चीज़ों में, अनकाउंटेबल जो थिंग्स होती है, अनकाउंटेबल जो नॉन होती है, उनमें यदि प्रश्न पूछना हो कि संख्या कितनी है उनकी, तो उसमें हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दूध, चीनी इत्यादि। यदि चीनी मांगनी हो, दूध मांगना हो, तो उसमें हाउ मच का प्रयोग करते हैं। हालांकि अब आप ये नहीं समझें कि उन्हें 1 किलोग्राम या 1 लीटर में तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते। इसलिए यहाँ नगण्य चीज़ों का प्रयोग, नगण्य चीज़ों की संख्या के बारे में हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है हाउ मैनी। हाउ मैनी का प्रयोग गिनने वाले, जिनकी काउंटिंग हो सकती है, अर्थात काउंटेबल नॉन, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उनकी संख्या यदि ज्ञात करनी हो या पता करनी हो तो उसके रूप में हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे भाई बहन कितने हैं, एक गांव में घर कितने हैं, लोगों की संख्या यानी कि पीपल की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो उन सब के बारे में जिन्हें गिना जा सकता है उनकी संख्या यदि पूछनी हो तो हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, और जिनकी संख्या को नहीं गिना जा सकता उनकी संख्या पूछनी हो तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि हाउ मच जो है वो मात्रात्मक के रूप में आता है, यानी कि मात्रा बताता है, संख्या नहीं बता सकता क्योंकि गिनी नहीं जा सकती। और हाउ मैनी संख्यात्मक रूप में आता है, यानी कि बता सकता है ये संख्या। अर्थ दोनों का एक ही होता है। तो ये थे आज के WH वर्ड। एक बार फिर से नज़र डालें जल्दी से। वाट यानी कि क्या। सभी WH वर्ड यदि शुरू में आते हैं तो वो प्रश्नवाचक बनते हैं, और यदि बीच में आ जाएं तो वो कोई साधारण वाक्य बनते हैं जिनका अर्थ अलग हो जाता है। वाट यदि शुरू में हो तो क्या, हु कौन, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, विच किसका, होम किसे, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, और हाउ मैनी भी कितना। नोट करें, समझें, पढ़ें। कोई समस्या हो तो बताएं, कमेंट करें। नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आगे भेजें, आपका फ़ायदा हो, किसी और का फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, ताकि नया वीडियो जब भी मिले तो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर एक किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।